एक बार की बात है, विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुब्बैया नाम का एक धनवान आदमी रहता था। वो बहुत लालची स्वभाव का था। उसके कोई बच्चे नहीं थे। इस दुख में उसकी पत्नी शांता की मृत्यु हो गई थी। फिर उसने घर के सारे काम करने के लिए और उसके साथ ही रहने के लिए गोविंद नाम की एक लड़की को अपने पास नौकर रख लिया था, जो अपने मालिक की बड़ी मुस्तैदी से ख्याल रखता था। एक दिन गोविंद सब्जी खरीदने पास के एक गांव गया। वहां उसने एक बेहद सुंदर लड़की पद्मिनी को देखा, जो सब्जी मंडी में सब्जियां बेच रही थी। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? तुम्हारा किस गांव से संबंध है? मैंने तुम जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। मुझे तुमसे शादी रचाने का दिल कर रहा है। अगर तुम्हें भी मैं पसंद हो तो बताओ। पद्मिनी उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है। हमारा गांव है रामपुर। मेरे बाबा का नाम गोपी है। वो खेती करते हैं। मेरे बाबा जो सब्जियां उगाते हैं, मैं उन्हें मंडी में लाकर बेचती हूँ। तो तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ। तुम आकर मेरे बाबा से बात कर सकते हो। उस दिन के बाद से दोनों हर हफ्ते उस सब्जी मंडी में मिलते और बातचीत करते। एक दिन गोविंद के साथ सुब्बैया भी सब्जी मंडी जाता है। वहां वो गोविंद को उस लड़की से बात करते देखता है और पूछता है, गोविंद, कौन है ये लड़की? मालिक, इस लड़की का नाम पद्मिनी है। ये रामपुर गांव की रहने वाली है। उसके बाबा खेती करते हैं और ये लड़की अपने बाबा की उगाई सब्जियों को मंडी लाकर बेचती है। तुरंत सुब्बैया का दिल पद्मिनी की सुंदरता देखकर उससे शादी करने का हो गया। वो उसे पागलों की तरह एक टक देख रहा था। सुब्बैया वहां से सीधे शादी कराने वाले के पास गया और उसे पद्मिनी के बारे में बताकर अपना रिश्ता उसके लिए लेकर जाने के लिए कहा। इसके लिए उसने उसे काफी धन भी दिया। वो आदमी रामपुर जाकर गोपी से मिलता है। मैं तुम्हारी बेटी पद्मिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। दूल्हा बहुत धनवान है। वो इस शादी के बदले में तुम्हें पैसों से ताल देगा और तुम्हारी बेटी रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। उस आदमी ने अपनी बातों से गोपी को फुसला लिया और उसे तैयार कर लिया। मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शादी। मैं एक बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। कमला ने इनकार किया, लेकिन गोपी ने उसकी एक नहीं सुनी। जब गोविंद को पता चला कि कैसे उसका मालिक उस लड़की से शादी रचा रहा है जिससे वो खुद प्यार करता है, तो वो बहुत उदास हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि वो पद्मिनी के बगैर नहीं रह सकता था। उसने आत्महत्या करने की सोची और गांव के आखिर में एक पुराने खंडहर इमारत के पास गया। लोगों का कहना था कि उस इमारत में भूत रहते हैं। क्या मैं थोड़ी बहादुरी दिखाकर उन भूतों को ये बात बताकर उनसे पद्मिनी से शादी करने के लिए मदद मांगू? ये सोचते हुए वो सोने लगता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। बार बार पद्मिनी की याद आ जाती है। उसके कानों में उसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही आधी रात गुजर गई। वहां एक भूत भूतनी ने गोविंद को उदास लेटे देखा। इसका मालिक अधेड़ उम्र का है, लेकिन उसी लड़की से शादी कर रहा है जिसे ये चाहता है। कितनी बुरी बात है। ऐसा क्या? बहुत दुख की बात है। हमें उसकी किसी तरह मदद करनी चाहिए। इस बीच गोविंद की नींद लग गई। उसके अगले दिन गोविंद बड़ी बहादुरी से अपने मालिक के घर गया। गोविंद, तुम कहाँ चले गए थे? पद्मिनी पर किसी भूत का साया है। तुम उनके घर जाओ और उसके बाबा से कह दो कि हमने ये शादी तोड़ दी है। 1 घंटे में शादी है। गोविंद ने जाकर सुब्बैया का संदेशा गोपी को दिया। इससे 1 घंटे में शादी है और ये सुब्बैया कह रहा है कि वो शादी नहीं करना चाहता है। ये मेरी इज्जत और नाम खराब करने के लिए कर रहा है। अब मेरी लड़की से कौन करेगा शादी? गोपी ने खूब टंटा खड़ा किया। गोविंद ने जाकर सुब्बैया को इसकी जानकारी दी। गोविंद, तुम्हें मेरी बात का मान रखना होगा। कृपया पद्मिनी से शादी कर लो। मेरा तो कोई है नहीं। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। गोविंद तैयार हो गया और दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। उस दिन रात में पद्मिनी गोविंद से कहने लगी, मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक ही किया। मैंने नाटक किया जैसे मैं किसी भूत के वश में हूँ। तुम्हें ये उपाय आया कहाँ से? मैंने तो आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था और भूतिया इमारत चला गया।
शायद भूतों को मुझ पर रहम आ गया और हमारा अच्छा करने के लिए उन्होंने किया हो ऐसा। इसीलिए जिन भूतों ने हमारी शादी करवाई है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे लगता है कि सच में शायद किसी भूत ने मुझ में प्रवेश कर लिया था, तभी सब कुछ एकदम असल लगा। मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ भूत अच्छे भी होते हैं, इसीलिए तो कराना हमारा भला। फिर दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। रात के वक्त अमृता जो गर्भवती थी जोर जोर से रो रही थी। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह चिल्लाती हुई वो दौड़ रही थी। दो चोर उसका पीछा कर रहे थे। पकड़ो इसे जल्दी, अगर हमने इसे नहीं मारा तो जेल जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसे धर दबोचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अमृता उस क्षेत्र के एक मंदिर में घुस गई। देवी नागिनी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, वो मुझे ढूंढ ना सके। इस तरह अमृता प्रार्थना करने लगी। तब देवी नागिनी वहां प्रकट हुई। उन्हें सामने देखकर अमृता ने कहा, देवी, आपको मुझे बचाना होगा। इसी बीच वो दोनों चोर वहां पहुंच गए। नागिनी ने उन्हें देखा तो, अरे बदमाशों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? तुम इस जगह को छोड़ते हो या मैं तुम्हें मार दूं। इससे दोनों चोर सहम गए और वहां से भाग गए। फिर नागिनी ने अमृता से पूछा, क्या हुआ, कौन थे वो? मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन है। मेरा नाम अमृता है और मेरे पति का नाम है विशाल। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने छिपकर शादी कर ली। हम इस शहर में ही रहते हैं, लेकिन एक तांत्रिक मेरे पति का दोस्त है। एक दिन मेरा पति उसे घर लेकर आया। फिर मेरे पति ने उससे कहा, महादेव, मुझे मेरे बच्चे का भविष्य बताओ जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। बिल्कुल विशाल। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो विशाल, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हारी पत्नी ने गर्भ धारण किया वो बहुत अद्भुत था। इस तरह उसने बच्चे के बारे में सब अच्छा बताया। ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महादेव घर आया। देखो विशाल, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तुम अपने हिसाब से फैसला करना। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ, सुनो। वो घड़ी बहुत अद्भुत थी जब तुम्हारी पत्नी ने गर्भ धारण किया। अगर हम तुम्हारी बीवी की कोख से बाहर आने से पहले बच्चे और तुम्हारी बीवी की बलि चढ़ाते हैं तो हमें कई जादुई शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं मारना चाहते हो तो हम सिर्फ तुम्हारे बच्चे का भी बलिदान दे सकते हैं, तब भी हमें कुछ शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी। क्या कहते हो? सबसे पहले तुम निकलो यहाँ से। अगर यहाँ फिर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, तुम धोखेबाज हो, तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। इस तरह धमकाकर मेरे पति ने उसे घर से निकाल दिया। मैं ये सब कुछ होते देख रही थी। जब मैं रोने लगी तो मेरे पति ने आकर मुझसे कहा, अमृता डरो मत, मैं हूं ना। मैंने उससे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की। आज के बाद मैं उसे घर में नहीं घुसने दूंगा। इस तरह उसने मुझे शांत किया। कुछ दिन बीत गए। आज ये दो चोर रात में हमारे घर में घुस आए और मेरे पति के सिर पर इतनी जोर से मारा। मैं जाग गई। उन्होंने मेरा पीछा किया और मैं दौड़ती दौड़ती यहाँ पहुंच गई। बहन, मुझे नहीं पता कि मेरे पति किस हालत में है। यहाँ मेरी स्थिति कितनी गंभीर है। देवी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैंने और मेरे पति ने कितने सपने देखे। अगर मैं अपना बच्चा सुरक्षित रूप में अपने पति तक पहुंचाकर मर भी जाती हूँ तो कोई गम नहीं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। इस तरह उसने नागिनी से प्रार्थना की। नागिनी को उस पर दया आई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। अचानक अमृता जोर से चीखी और मर गई। ये देखकर नागिनी, हे ईश्वर, मैं उसे बचा नहीं सकी। जीवन मृत्यु सब तुम्हारे हाथ है। मेरे पास कई जादुई शक्तियां हैं, लेकिन किसी को जीवन वापस देने का अधिकार नहीं मेरे पास। इस तरह नागिनी बहुत दुखी हुई। फिर उसे एक विचार आया। हालांकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगी। मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पति तक पहुंचाऊंगी। और नागिनी ने अमृता की कोख से बच्चा अपनी कोख में ले लिया और तुरंत अमृता का रूप भी। इसी बीच विशाल अपने घर पर तांत्रिक से बात कर रहा था। ये क्या है महादेव, मुझे अपनी बीवी से ये नाटक खेलना पड़ा।
जब तुमने पहली बार मुझे बताया तो मेरी बीवी ने सब कुछ सुन लिया था और मुझे तुम्हें घर से निकालना पड़ा। आज मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। तुम्हारे आदमी मेरी बीवी को जिंदा पकड़ पाएंगे या नहीं, या कोशिश बेकार जाएगी? तुम फिक्र मत करो, जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ है। वो तुम्हारी पत्नी को लेकर आएंगे, हम उसकी बलि चढ़ाकर बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। इसी बीच दो चोर वहां आ गए। उन्हें देखकर महादेव ने पूछा, क्यों रे, लाए कि नहीं उसे, कहाँ है वो? उन दोनों ने पूरी घटना सुना दी। ऐसा क्यों हो गया? मतलब नागिनी ने अमृता को बचा लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? जब वे इस तरह बात कर रहे थे, उसी वक्त नागिनी जो अमृता का रूप लिए हुए थी वहां पहुंच गई और सारी बात सुन ली। फिर अपने मन में सोचा, इसका मतलब है अमृता के पति ने उसे धोखा दिया है। उस बेचारी को तो इसकी भनक भी नहीं लगने दी। मैंने इस बच्चे को बचाने का वचन दिया है। ये सोचते हुए वो वहां से गायब हो गई। फिर विशाल और वो तांत्रिक उस मंदिर गए। वहां जाकर वो तांत्रिक एक जगह छिप गया। अमृता, तुम कहाँ हो? अमृता, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। इस तरह विशाल अमृता को पुकारने लगा। अमृता, अमृता, कहाँ हो तुम? जब बहुत देर पुकारने के बाद भी वो नहीं सामने आई तो तांत्रिक उसके पास आया। नागिनी तुम्हारी बीवी को शायद अपने साथ ले गई है। इसी बीच वो एक कोने में पड़ी दिखाई दी। तुरंत दोनों उसे देखने गए। वो वहां मरी पड़ी मिली, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिला। उस तांत्रिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से बीती सारी घटना देख ली। वो जान गया कि नागिनी उस बच्चे को ले गई है, लेकिन वो ये नहीं जान सका कि वो कहाँ है। फिर विशाल और उस तांत्रिक ने नागिनी को ढूंढना शुरू किया। नागिनी उस शहर से दूर एक छोटे से गांव चली गई थी और वहां जाकर माया नाम से रहने लगी। फिर एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अमृता को वचन दिया था। उसे निभाते हुए नागिनी उस बच्चे की बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। आखिरकार विशाल और उस तांत्रिक को नागिनी का पता चल गया। ए नागिनी, वो बच्चा कहाँ है? इसी समय वो बच्चा हमें दे दे, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगी। कभी नहीं, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी अचानक वो बच्चा रोने लग गया। उसका रोना सुनकर तांत्रिक बच्चे की तरफ लपका और उसे उठा लिया। अरे निकल जाओ यहां से! नागिनी ने उन्हें ललकारा और उस बच्चे को तांत्रिक से छीनकर वहां से भाग निकली। उस तांत्रिक और विशाल ने नागिनी का पीछा किया। नागिनी को बहुत फिक्र हुई और वो बहुत तेज दौड़ी। वो एक नदी पर पहुंच गई और चारों ओर देखा। फिर उसे नदी के पास एक बड़ा बक्सा दिखा। तुरंत उसने उस बच्चे को उस बक्से में रखकर पानी में डाल दिया। इससे वो बच्चा उस बक्से के अंदर नदी के पानी में बह गया। मुझे उन दोनों को मारकर अपने बच्चे के पास वापस पहुंचना होगा। हाँ। तभी वो तांत्रिक और विशाल वहां आ गए। तुरंत वो एक नागिनी में बदल गई और विशाल को मार डाला, लेकिन उस तांत्रिक ने उस पर कुछ मंत्र पढ़ दिए। तभी नागिनी ने उस तांत्रिक पर विष निकाला। वो तांत्रिक वहीं मर गया। उस तांत्रिक के जादुई मंत्र से नागिनी वहीं गिर पड़ी। शिवा, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा। कृपा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। उसे जिंदा रहना चाहिए, उसे एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। इस तरह उसने प्रार्थना की। कुछ देर बाद नागिनी भी मर गई। एक औरत ने उस बक्से में बच्चे को नदी के पानी में तैरते देखा। उसने उस बच्चे को उठा लिया और सोचा, हे ईश्वर, ये बच्चा कौन है? कितना प्यारा है। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ। मैं ईश्वर से बच्चे के लिए कितनी प्रार्थना करती थी। कम से कम इसी तरह ईश्वर ने मेरी सुनी और मेरी गोद भर दी। ईश्वर का धन्यवाद देती हुई वो बच्चे को अपने घर ले गई और अपने बच्चे की तरह पालने लगी। इस तरह उस औरत ने उस बच्चे के लिए हर जरूरी चीज जुटाई और बेहद प्यार से देखभाल करने लगी। आखिरकार ईश्वर ने उस बच्चे को सही हाथों में पहुंचा दिया, जिसके लिए नागिनी ने अपना जीवन का बलिदान दिया था।